सीएम योगी दूसरी मर्तबा यूपी की कमान संभालने का हलफ लेंगे। इस हलफबरदारी तकरीब में नीतीश कुमार को भी मदऊ किया गया है और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। लेकिन नीतीश के इस प्रोग्राम में शिरकत पर दूसरी पार्टियों के लीडर उनकी जानिब से तंज कसा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू को बीजेपी ने यूपी चुनाव में इतिहास से अलग रखा था और जेडीयू को एनडीए का साथ नहीं मिला था, इसलिए नीतीश की कोई खास खातिर नहीं होगी। बिहार के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री को बुलाए, भोजन का न्योता दिया और न्योता से गायब कर दिया। तो जोगी जी को शायद अगर ये बात याद होगी तो ये जा रहे हैं तो वहाँ वो पूछेंगे, और हमको तो डर लगता है कि कहीं बुला करके मंच पे भी जगह देंगे कि नहीं देंगे, ये भी बड़ा सोचनीय अवस्था है। तो जा रहे हैं तो अपना समझें। सांस्कृतिक राष्ट्र के प्रतीक उत्तर प्रदेश में अपने माननीय योगी जी का जो 37 वर्ष बाद पुनर्स्थापन हुआ है, और ये पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जो भारत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मानने वाले लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा जीत हुई है। और उसी के हम लोगों के एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और वह और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जाएंगे इसके लिए। और ये दोनों आदमी बिहार विधानमंडल दल के हम सभी माननीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व बिहार की धरती से, इस बिहार की ऐतिहासिक धरती से उस लखनऊ की ऐतिहासिक धरती का करेंगे। इसके लिए हम बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की सियासत में आज बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से विकासशील इंसानियत पार्टी के सदर मुकेश साहनी ने बीजेपी पर धोखा देने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वो आगे भी जदोजहद करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तोड़ने की सियासत करने का इल्जाम आयद किया है। मुकेश साहनी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मोल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ? आज देखिए लालू जी ने इतना अच्छा काम करने के बाद भी आज जेल में है। तो ये सब संसार का एक पार्ट है, ये होते रहेगा, इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश साहनी का ये बयान इस बड़े सियासी वाकये के बाद सामने आया है, जिसके तहत उनके सभी तीनों अरकान असेंबली ने बीजेपी का दामन थामा है। यानी अब वीआईपी बगैर अरकान असेंबली वाली पार्टी बन गई है, जो कि मुकेश साहनी को मिले बड़े झटके के मुतरादिफ है। विधानसभा के स्पीकर ने तीनों अरकान असेंबली के बीजेपी में शमूलियत को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद मिलन समारोह में तीनों अरकान असेंबली स्वर्ण सिंह, राजू सिंह और मिश्री लाल यादव रियासी सदर संजय जायसवाल की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेपी रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर ने बिचौल ने मुकेश साहनी से वजीर का ओहदा छोड़ने की मांग की है। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने साहनी के साथ धोखा किया है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं, तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। खेला क्या हुआ है, ये बीजेपी की नियति रही है। ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। उधर वीआईपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद
इन तीनों अरकान असेंबली ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी ने टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ जो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। हम लोगों की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है, इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंपल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं रखा और इस कार्यालय में मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही। जैसे मैं कभी समझ नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे, तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ, इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। पटना में शदीद गर्मी की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर नजर आ रही है। पटना के लोग गर्मी से परेशान हैं। बात अगर पारे की करें तो दर्जे हरारत 40 डिग्री के करीब है। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि गर्मी मजीद बढ़ेगी। मौसम का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। बात अगर तापमान की करें तो पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, जिसके कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग जो हैं वो पेय पदार्थ जो है उसकी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है सडन और बहुत कष्टकर हो गया है। इस समय जब ऐसा है तो अप्रैल मई में पता नहीं क्या होगा। हम लोग इससे डरे हुए हैं। क्या है, पानी पीते रहे और फल उल खाते रहे, है ना, टाइम टू टाइम, है ना। कुछ सॉल्यूशन हमेशा बॉडी में जाना चाहिए। धूप से बचना है, बाहर निकले घर से तो छाता लेके जाए, पूरे बदन को ढक के जाए। हाँ, बदन को। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।